ये डाटा है दोस्तों 1968 के नंबर ऑफ हाई स्कूल स्टूडेंट्स का, जो ये बताता है कि उस साल रोफली 303 मिलियन हाई स्कूल स्टूडेंट थे ओवर द वर्ल्ड, जिनमें से 18 मिलियन स्टूडेंट यूएस से बिलोंग करते थे और उनमें से 2,70,000 स्टूडेंट वाशिंगटन से थे। और उन 2,70,000 में से कुछ 300 स्टूडेंट वाशिंगटन के सियाटल एरिया के लेक्साइड स्कूल में पढ़ने जाते थे, जहाँ पे एक प्रोटोटाइप कंप्यूटर प्रेजेंट था। पर उन 300 में से सिर्फ 3 स्टूडेंट ही थे जो आगे जाके इस कंप्यूटर के दुनिया में रिवॉल्यूशन लाने वाले थे। नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि क्या बिल गेट्स सच्ची में लकी थे जो अकेले ही इस कंप्यूटर के फील्ड में सक्सेस हुए। इस वीडियो का मतलब ये नहीं है कि बिल गेट्स ने कोई मेहनत नहीं की, बल्कि ये है कि उनके मेहनत के साथ साथ लक भी वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है जो उन्हें सक्सेस की राह में ले गया। और इस वीडियो में हम पर्टिकुलरली उनके लक के बारे में डिस्कस करें। तो वीडियो शुरू होने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दीजिए। बिल गेट्स जब 8th ग्रेड में थे तब से ही वो एक कंप्यूटर के कांटेक्ट में आ चुके थे। एक इंटरव्यू में बताते हैं कि जब वो 8th ग्रेड में थे तब बहुत से ग्रेजुएट यूनिवर्सिटी के पास भी कंप्यूटर नहीं हुआ करता था। वे 1968 में जब 13 साल के हुए तो वो अपने एक क्लासमेट से मिले जिनका नाम था पॉल एलन। उनको पता चला कि पॉल एलन को भी स्कूल के कंप्यूटर में बहुत इंटरेस्ट है और जल्द ही उन दोनों में दोस्ती हो गई। वो दोनों जब भी अपना लेजर टाइम पाते तो उस टाइम को वो कंप्यूटर को समझने में लगा देते थे और इस तरह वो आगे जाके कंप्यूटिंग एक्सपर्ट बन गए। ऐसे ही एक दिन पॉल एलन फॉर्च्यून मैगजीन को देखते देखते बिल गेट्स से एक क्वेश्चन पूछते हैं, क्या लगता है आगे जाके क्या हम एक कंप्यूटर कंपनी खोलेंगे? और आगे जाके 1975 में वो माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर बन जाते हैं। इस कहानी से हमें ये पता चलता है कि अगर वो दोनों सियाटल एरिया के उस लेक्साइड स्कूल में नहीं पढ़ रहे होते तो शायद वो कंप्यूटर 8th ग्रेड में नहीं पाते, और अगर वो कंप्यूटर 8th ग्रेड में नहीं पाते तो आगे जाकर माइक्रोसॉफ्ट को भी वो नहीं बना पाते। अब आगे बढ़ते हैं हमारे तीसरे किरदार के ऊपर जो इक्वली इन दोनों के बराबर कंप्यूटिंग एक्सपर्ट थे। बिल गेट्स अपने डॉक्यूमेंट्री इनसाइड बिल्स ब्रेन में रिकॉल करते हैं कि आज भी मुझे याद है जब मैं और केंट इवांस रात भर बात किया करते थे और मुझे उसका नंबर भी याद है और वो है 5257851। इवांस भी कंप्यूटर में उतने ही स्किल थे जितने बिल गेट्स और पॉल एलन थे। इवांस और बिल गेट्स 8th ग्रेड में ही दोस्त बन चुके थे। एक बार लेक्साइड स्कूल के उस कंप्यूटर में क्लास शेड्यूल पुट करने में प्रॉब्लम आ रही थी, जहां कुछ 100 स्टूडेंट के रूटीन कॉन्फ्लिक्ट कर रहे थे। बिल गेट्स बताते हैं कि कैसे स्कूल वालों ने उनको और इवांस को बुला के उस प्रॉब्लम को सॉर्ट करने की जिम्मेदारी दी और उन दोनों ने एक ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम बनाया जहाँ सारा क्लास का शेड्यूल फिट हो गया और वो परफॉर्म भी करने लगा। पॉल एलन की तरह केंट इवांस भी सोचता था कि आगे जाके वो एक कंप्यूटर का कंपनी खोलेगा, लेकिन आगे जाके ये कभी पॉसिबल हो नहीं पाया। बिल गेट्स बताते हैं कि केंट इवांस का डेथ हो गया माउंटेनियरिंग करते वक्त, वो तब हाई स्कूल भी पास नहीं थे। इस स्टोरी से हमें ये पता चलता है कि बिल गेट्स और केंट इवांस दोनों इक्वली कंप्यूटिंग एक्सपर्ट थे, लेकिन उन दोनों में से एक जन ही सक्सेसफुल हो पाया। अब बढ़ते हैं हमारे तीसरे और आखिरी स्टोरी पर। 1980 में जब IBM कंपनी अपना नया कंप्यूटर लॉन्च करने जा रही थी तो तभी उनके पास कोई ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं था, तो उन्होंने बिल गेट्स को अप्रोच किया कि वो उन्हें एक ऑपरेटिंग सिस्टम बना के दे, पर बिल गेट्स ने इसे करने से मना कर दिया क्योंकि बिल गेट्स तभी ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम नहीं कर रहे थे। गेट्स ने उन्हें गैरी कीडेल के पास जाने के लिए कहा जो कि उस समय के जाने माने प्रोग्रामर थे, पर IBM और गैरी कीडेल के बीच में समझौता नहीं हो पा रही थी। इस कारण से IBM फिर से बिल गेट्स को अप्रोच किया। इस बार बिल गेट्स के साथी ने क्विक नामक सॉफ्टवेयर कंपनी से उनका सॉफ्टवेयर खरीदा और उसमें कुछ मॉडिफाई करके IBM को बेच दिया और उसका नाम दिया क्यूडोस, क्विक डटी ऑपरेटिंग सिस्टम। इधर बिल गेट्स रॉयल्टी चेक के लिए कोई आर्ग्यू नहीं किया, बल्कि ये समझौता किया कि वो ये ऑपरेटिंग सिस्टम किसी भी कंप्यूटर को बेच सकते हैं। लॉन्चिंग डेट पास आने के कारण IBM ने इसे मान लिया और वो जानते थे कि माइक्रोसॉफ्ट एक छोटा कंपनी है और अगले बार इसे वो डील नहीं करेंगे। लेकिन जब IBM का कंप्यूटर मार्केट में लॉन्च हुआ तो ये सॉफ्टवेयर सभी लोगों को पसंद आने लगा और इस सॉफ्टवेयर का डिमांड बढ़ने लगा और इसी तरह माइक्रोसॉफ्ट एक छोटा कंपनी से एक दिन में एक बहुत बड़ा कंपनी बन गया। और IBM के साथ समझौते के हिसाब से बिल गेट्स के पास पूरी तरह हक था कि वो ये ऑपरेटिंग सिस्टम किसी और को भी बेच सकते हैं या फिर वो खुद के कंप्यूटर में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसी तरह उन्होंने क्यूडोस को मॉडिफाई करके MS-DOS कर दिया माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम और उसे IBM के लिए पेटेंट कर दिया। और इस तरह माइक्रोसॉफ्ट के बढ़ते डिमांड के चलते बिल गेट्स नंबर 1 रिचेस्ट मैन बन गए और इस पोजीशन में वो पूरे 10 साल तक टिके रहे। इस स्टोरी से हमें यह पता चलता है कि अगर IBM बिल गेट्स को दूसरे बार अप्रोच नहीं करती और वो उसके साथ ये समझौता नहीं करती कि वो ये ऑपरेटिंग सिस्टम किसी और को नहीं बेच सकते हैं, तो आज शायद माइक्रोसॉफ्ट उतना बड़ा कंपनी नहीं बनता। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बिल गेट्स का लक कितना बड़ा था। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।